वीडियो में हमने देखा कि पेंगुइन्स का एक समूह एक साथ है। समुद्र की ओर जा रहे हैं, खाना खोज रहे हैं या अपने समूह के साथ चल रहे हैं, अपनी सामान्य गतिविधियों में हैं। अचानक एक पेंगुइन रुकता है और एकदम विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। यही वो पल है जिसने परसेप्शंस की बाढ़ ला दी है। उसके बाकी सभी साथी समुद्र की ओर जा रहे हैं क्योंकि वहीं भोजन मिलता है, पर वह अकेला अलग दिशा में एंटार्क्टिका के अंदर की तरफ चल देता है। वह निरंतर बर्फ और बर्फीले पहाड़ों की ओर चलता रहता है, जहाँ ना भोजन है, ना कोई साथी, ना जिंदगी। बस बर्फ और एक अकेला लंबा रास्ता। बावजूद इसके पेंगुइन की चाल ना तो घबराई हुई है, ना ही हड़बड़ाई हुई। वह सहज, धीरे धीरे, बिना कोई संवाद, बिना पीछे अपने साथियों को देखे, एक खाली सफ़ेद परिदृश्य में चलता जा रहा दिखता है। पूरी वीडियो का ये वो हिस्सा है जिसने इसे दर्शनात्मक, फिलोसॉफिकल बना दिया है। जिस दिशा में आगे चलने का निर्णय पेंगुइन ले चुका है, तब उसे इतना तो पता है कि वहाँ उसे न भोजन मिलेगा, न कोई साथ। ऐसे में उसकी ज़िंदगी चलेगी कैसे? पर फिर भी वो अपने लिए जा चुके निर्णय पे कायम दिखता हुआ, आगे चलता हुआ, एंटार्क्टिका के भीतर जाता हुआ दिखाई देता है। तब वीडियो क्लिप में फिल्मकार हर्ज़ोग की आवाज़ सुनाई देती है, बट वाई? पर क्यों? फिल्मकार ने प्रश्न पूछा है, पेंगुइन से या हमसे? उसने तो इस दृश्य को डेथ मार्च कहा, मतलब ऐसी यात्रा जो लगभग मौत की ओर बढ़ती दिखाई देती है। वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों ने इसे पेंगुइन की मैग्नेटिक नेविगेशन एरर का बात बताया। किसी ने कहा कि ये कोई कमज़ोरी या भ्रम को दर्शा रहा है, वगैरह वगैरह। साइंस की दुनिया में इसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ है। पर मैं इस वीडियो के डेथ मार्च वाले वर्जन की बात बिल्कुल नहीं कर रही। हमारी सोसाइटी ने भी इसे कई तरह से समझा है। किसी ने इसमें खालीपन देखा, वो भाव जो मानव भावना का प्रतीक बनता जा रहा है आजकल। आज जब मैं खुद को भी एक ऐसी दुनिया का हिस्सा देखती हूँ जो लगातार मेहनत कर रही है, जो एक अच्छी बात ही है, पर वह उस मेहनत से बहुत खुश नहीं है। और ऐसा ही करते हुए उसने अपनी ज़िंदगी के 15-20 साल निकाल दिए हैं। ये दुनिया जब शाम की चाय पीती है या किसी इतवार की सुबह अपनी ज़िंदगी से ज़रा सा इत्मीनान चुरा कर कुछ पल यह सोचती है कि क्या इतनी भागम भाग की वाकई ज़रूरत है, क्योंकि लगभग रोज़ की इस आदत ने उसके भीतर हड़बड़ाई घबराहट के बीज बो दिए हैं। आजकल उसका मन अक्सर ऐसे ही रहने लगा है। ये दुनिया बहुत जल्दी चिंतित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, परेशान हो जाती है। रोज़मर्रा में जो वो काम कर रही है, वह अक्सर उसके मन का नहीं। जिन रिश्तों में वह है, शायद वे उसे अपनत्व नहीं देते। मन अक्सर बिखरा ही रहने लगा है और भोजन के जायके अब मायने नहीं रखते। यूं ही किसी दिन यह दुनिया एक लोकल ट्रेन की सीट पर काम की वजह से देर रात ऑफिस में रुकने पर सिगरेट का कश लेते हुए कभी अकेले तन्हा रास्तों पर होती है, तब उसके दिल के कमरे में एक ख्याल झांकता है, क्या ज़िंदगी ऐसे ही जीनी थी? अब तक उसकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 35-40 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, ये जो पूरा परिदृश्य है, यह लगभग सबका ही है। हम सब एक ही नैया में सवार हैं। इसीलिए शायद हमें यह सोच, यह जीने का तरीका गलत लगता ही नहीं। हम सब मुख्यतः दो चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। पहला है काम, जिससे हम रिश्तों को और थोड़ा खुद को भी संभाल लेते हैं, और दूसरा है रिश्ते। तीसरे को अगर मैं सेहत कहूँ तो मुझे लगता है कि अधिकांश इसे महत्वपूर्ण मानते तो हैं, पर इस पे ध्यान तो बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। पर जीने के लिए हमें ज़रूरत तो और भी चीज़ों की है।
और काम जिसे हमने प्राथमिकता में पहला स्थान दिया है वह तो साधन है, जरिया है जिसके माध्यम से हम जीवन को जीने योग्य बनाते हैं। पर हम इस तरह का कुछ सोचने का साहस ही नहीं कर पा रहे। अब जब इस दुनिया ने इस पेंगुइन को लीक से पलटकर अलग दिशा में चलते देखा तो उसे उस जीव में अपनी ही जिंदगी ब्लैक एंड वाइट में नजर आई। उस लम्हे को जेन जी ने हसल कल्चर से दूर जाना कहा। दबे स्वरों में ही सही, पर अब इस दुनिया का मन भी बदलाव चाहता है, आत्मिक बदलाव। ज्ञानी समाज पूछेगा, क्यों बदलना है, क्या अलग करना है? बहुत मुमकिन है इसका जवाब आपके पास उस वक्त ना हो। कभी कभी ना पर्पसलेसनेस को भी एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। अगर आपका मन चीज़ों को बदलने का है अपने संभावित नए बेहतर के लिए, तब उसे उसी समय उसका नया लक्ष्य पूछकर परेशान ना करें। मुझे लगता है कि हम सभी को पूरा हक है कि हम अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकें, एक अलग तरीके से, अपने तरीके से। ये हमारा अधिकार है। 2007 की बनी एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड 2025-26 में इस कदर समझी जा रही है। इस वाक़ये के भी अपने ही मायने हैं। उस पेंगुइन ने जिस पल अपना नया रास्ता चुना, वही पल हमारे लिए कितना रिलेटेबल बन गया। अगर आपको भी आपका रास्ता मिल गया है तो अनेकों बधाइयाँ, और जो ढूंढ रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं। एक रास्ता कहानीग्राम को भी जाता है। आइए मिलने।